दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस एनालिसिस को, जिस विश्लेषण को हम लेकर के आपके बीच में आए हैं, वो जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, चाहे वो किसी स्टेट के हों, चाहे यूपी के हों, वो एमपी के हों, राजस्थान के हों, वेस्ट बंगाल के हों, बिहार के हों, उनके लिए एक कैलकुलेशन, एक कैलकुलेटिव मूव उनके अगेंस्ट क्या वर्क कर रहा है। नौकरी के साथ नौकरी नहीं, एक संशय, एक असमंजस की स्थिति। मतलब अगर सीधे तौर पे कहें कि जो हमारे युवा हैं, चाहे वो इन किसी स्टेट के हों, उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी भावनाओं से सरकारें एक साजिश के तहत खिलवाड़ कर रही हैं। आपके जहन में ये बात आएगी कि सरकार बेरोजगारों के साथ साजिश क्यों करेगी। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। लेकिन कभी कभी जिस व्यक्ति के खिलाफ हम सोचते हैं कि वो साजिश कर सकता है, फिर हम देखते हैं कि इसके अगेंस्ट कोई कारण नहीं कि मेरे खिलाफ साजिश करे, क्योंकि हमारे उससे सीधा कोई नाता नहीं है। सरकार और सरकार के सामने करोड़ों ऐसे छात्र, लाखों ऐसे छात्र हैं जिसको वो जानती नहीं, फिर साजिश क्यों। लेकिन अब सरकारी पैटर्न ऐसा हो चुका है, एजुकेशन माफियाओं की भेंट चढ़ चुका है पूरा एजुकेशन सिस्टम। अब आज 10-10 सालों से ये हमारे बेरोजगार छात्र, जिनको नौकरी मिल गई है उनको भी संशय नौकरी जा सकती है, जिनको नौकरी नहीं मिली है उनका संशय तो ऑलरेडी बरकरार है। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी थी कि हमारे जो युवा हैं, जिनके लिए आप लाखों करोड़ों रुपए की स्कीम रोज चलाते हो, चाहे पेपर पे हो, उसके बावजूद उनके पास नौकरी नहीं है। 10 साल से वो एग्जामों की तैयारी कराते हैं, एक सदी हुई चीज रहती है पेपर लीक। खत्म, आपके 3 साल खत्म। 3 साल उन बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा? 3 साल वो बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी किन पैसों से करेंगे? क्या सरकार सोचती है? नहीं। तो सरकारें, कुछ साजिशें ऐसी होती हैं जिनको सीधे तौर पे किया जाता है, कुछ उनके क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिसको साजिश माना जाता है। दोस्तों, आज देश की सर्वोच्च न्यायालय का भी एक फैसला आया जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी 69,000 शिशुओं के मामले में। हम इससे से चर्चा करेंगे। लेकिन ये पैटर्न चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, पैटर्न एक ही है। छात्रों, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, होता रहेगा। जब सरकारों से बात को, मुख्यमंत्रियों से बात को, नेताओं से बात को, तो बताते जैसे लगता है कि वो फूल बरस रहे हैं छात्रों के भविष्य के लिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो दूसरे से कहेंगे होते रहे। जब तुम ऐसा करते रहोगे तभी तुम्हारी राजनीति चलेगी, तभी तुमसे हम कह पाएंगे कि आपके लिए मदद के हम तैयार हैं। आज अनुप्रिया पटेल का इसी तरह का एक स्टेटमेंट आया, हम आपके साथ हैं। और सरकार से कहते रहेंगे करते रहिए, करते रहिए, तभी तुम्हारी राजनीति चलेगी। युवाओं के साथ इतना भयंकर ये साजिश, आज उनके पास कोई भविष्य का ऐसा कारण नहीं है जिससे वो 2 मिनट चैन से बैठ सकें। अब देखिए, मैं इसके पहले कि इसके और डिटेल्स में जाऊं, मैं एक बार फिर आपसे एक निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और एक और निवेदन कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप जाके दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना क्या है, अब मुझे मानना है कि सरकार को अपना पैटर्न चेंज कर देना चाहिए। जो बाद में होता है उसको पहले ही बता दीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, वैकेंसी निकालिए और एक मोटी रकम ले लीजिए। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, 1000 रुपये आराम से आ जाता है। 40-50 करोड़ रुपये सरकारी खाते में आ गए, सरकार का काम हो गया। फॉर्म आपने फिल कर दिया, डेट आ गई,
कुछ टाल मटोल हो गई, उसके बाद एग्जाम की डेट आ गई। ये पैटर्न बनाना चाहिए। एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। ये पैटर्न बताएं, देखो ऐसा ऐसा होगा, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जो ड्रामा बाद में हो वो ड्रामा पहले हो जाए। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक के बाद हो हल्ला हुआ, 2-4 लोग सस्पेंड कर दिए गए। फिर एग्जाम की डेट आई। जब फिर एग्जाम लेने की बात आई, तब तक ये एक नया मैटर समझ में आया कि फॉर्म की जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अंदर ब्लेंडर फॉल्ट है। कहीं रिजर्वेशन को लेकर के पता लगा, कहीं क्वेश्चन को लेकर ही फॉल्ट है कि क्वेश्चन ही गलत है, उसके आंसर एक नहीं दो सही हैं। साजिश क्यों कहा जा रहा है? क्या देश का करोड़ों युवा बेवकूफ है, नालायक है? क्या उसकी फीलिंग, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करके ये सरकारें अपनी रकमें भरती रहेंगी? अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो कहीं रोजगार नहीं है। सिर्फ चाल चलन चरित्र चेहरा का नकाब उतार करके आपको बताना पड़ेगा कि आपकी योजना इन छात्रों बेरोजगारों के लिए क्या है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देंगे। 10 साल शासन हो गए, 20 करोड़ रोजगार। 5 करोड़ रोजगार का कोई डेटा डिटेल्स है? नहीं है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का जो युवा है, जो हिंदुस्तान में छात्र हैं, ये बेचारे परेशान हैं। जो मध्यम श्रेणी के गरीब हैं, उनको नौकरी चाहिए, 2 वक्त की रोटी का अपना इंतजाम चाहिए। माँ बाप उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, उनके पास इतनी महंगाई में उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि अपने बच्चों को सही पालन पोषण कर सकें। बच्चे परेशान हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनको एक ही आधार है, नौकरी। वो रात दिन पढ़ते हैं और उसके बाद वही एग्जाम, पहले वैकेंसी आएगी, 4 महीना टाइम, फिर एग्जाम की डेट आएगी, फिर उसके बाद टाइम, फिर एग्जाम होगा, फिर पेपर लीक होगा, उसके बाद जो है पेपर लीक बाद जो है दोबारा फिर एग्जाम की डेट आएगी। तब तक पता जाए कोई घोटाला हो गया। घोटाला कैसा कि साहब क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही हैं। उसके बाद देखा साहब नहीं, जो उसका डेकोरम था वो कंप्लीट नहीं किया गया, यानी आरक्षण के मैटर इतने थे, फॉर्म के अंदर इतना दिया गया, अब वो नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ सर? जिला कचहरी खत्म हुआ, अब जी हाई कोर्ट आ जाओ, हाई कोर्ट हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट आ जाओ। यानी ये पैटर्न बनाइए और इन युवाओं को बता दीजिए, देखो तुम्हारे जो भर्ती होगी हम ऐसे लेंगे। उनको सिर्फ ये कह के कि 2 करोड़ की हमने भर्ती दे दी और तुरंत एग्जाम होगा, आपको लेटर मिल जाएगा। कि नकाब सरकारों को उतारना चाहिए। दोस्तों, एक बात समझिए, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो ममता सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, आप लोगों को बुलडोजर बहुत प्यारा है, ममता जी को छोड़ करके। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी जो 69,000 ये शिक्षकों का मामला चल रहा है, जिसपे लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आज जजमेंट आया है, इस पे ब्लेंडर फॉल्ट हुई, किसने किया? किसी चपरासी ने नहीं किया, किसी मंत्री ने नहीं किया। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जिनको आपने अडॉप्ट कर रखा था, कायदे से हम अडॉप्ट कहेंगे, जिनको आपने बना रखा था कि वो हिंदू आपके सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, क्या उन्होंने लाखों करोड़ों छात्रों के परिवारों के साथ खिलवाड़ किया है? क्या योगी जी उनके घर पे बुलडोजर चला दिया? एक गलती पे बुलडोजर आप चलवा दे तो बिल्कुल चला दो, जो भी करना है करो, लेकिन सवाल इस बात का, यहां लाखों करोड़ों छात्रों के परिवारों के साथ जो जालसाजी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी एग्जाम रहा हो, कैसे पॉसिबल है? अकाउंटेबिलिटी एक शब्द है, सरकार बार बार कहती है, योगी जी मोदी जी के साफ बार बार अपने अभिवादन में यही कहते हैं, जीरो टॉलरेंस। अगर जीरो टॉलरेंस होता माननीय योगी जी, तो आज ये लाखों छात्र सड़कों पर आमना सामने धरना प्रदर्शन नहीं करते होते, इनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होता। उन ऑफिसर्स को क्यों नहीं नौकरी से बाहर निकाल दिया? क्यों नहीं इन छात्रों को आपने कहा कि सारे एग्जाम फ्री होंगे, कोई फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा? ये बच्चे पैसा कहां से लेके आएंगे? आप जो हजार रुपया फीस लेके 40 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ रुपया सरकारी खातों में आ जाता है, ये बच्चे घूमते रहते हैं। चुनाव आता है, न्याय का वादा, युवाओं को इतने करोड़ रोजगार मिलेंगे। जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक
आज कोई भी सरकार 10 साल के अंदर 20 करोड़ या 10 करोड़ का कोई डेटा वेबसाइट पे डाल दे कि हमने इन 10 करोड़ लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया। सवाल इस पूरी पैटर्न का क्या है? सेम वर्क यूपी में हो रहा है। सवाल जो साजिश की बात आती है वो क्यों आती है? चाहे वो वेस्ट बंगाल हो सेम कंडीशन, चाहे वो बिहार हो सेम कंडीशन, और यूपी के अंदर तो है ही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज जजमेंट आया, अब देखिए मैं भी देख रहा था कि इसके अंदर जो जजमेंट अभी आया है इसमें कि उन्होंने कहा क्या है, उसमें साफ साफ ये बात कही गई है, उत्तर प्रदेश में 4 साल से कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए, देखिए अभी तक ये तक क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था और योगी सरकार को कहा गया तीन क्या नाम है महीने के अंदर आप इसकी तुरंत नई सूची जारी करिए। खेल समझिए, योगी सरकार को पता था इस बात का कि लास्ट मोमेंट करते करते जब हम सुप्रीम कोर्ट को ही जाएगा तो फिर उसको ये कहीं ना कहीं स्टे हो जाएगा और फिर मामला टल जाएगा। क्या कर रहा है? 3 महीने कितने समय बचे हुए हैं? क्या सरकार बताएगी कि वो 3 महीने के लास्ट डे लास्ट घंटे का इंतजार कर रही थी? वो सूचियां जारी क्यों नहीं की गई? क्योंकि सूची जारी होनी ही थी नहीं। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। उनको पता था कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो रिट एडमिट होगी और स्टे होगा। यही तो मैं कहता हूं कि पैटर्न पहले से बताइए कि कचहरी जाना है आपको, पहले जिला न्यायालय जाना है, उसके बाद हाई कोर्ट जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपके नौकरी पाने का एक पैटर्न है। इन छात्रों को, युवाओं को ये बता देना चाहिए, तभी इनको नौकरी मिलेगी। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रोक लगा दी है, यानी कि गेम ओवर। अब नया पैटर्न, नई तारीखें, नई चीजें चलती रहेंगी। 3 महीने का टाइम और हो गया। योगी सरकार का सरदर्द खत्म हो गया। शिक्षक आपस में लड़ते मरते रहे, धरना करें, प्रदर्शन करें, घेराव करें, वो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद करते रहे। सरकार को शांति आएगी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, उस पर देखा जाएगा। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। अब 3 महीने उसके पूरे होने के करीब है, तब तक ये जो है चला गया मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट में पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने पक्षकारों से अधिकतम 7 पन्नों में लिखित दलील का संकलन देने को कहा है। पीठ ने 23 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है। अब 30 सितंबर होगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जाएगा, अगले साल जाएगा। ये बच्चे क्या करेंगे? अब बच्चे पहले एग्जाम की तैयारी करें, फीस का पैसा इकट्ठा करें, एग्जाम दें, पेपर लीक कराएं, उसके बाद ये कोर्ट कचहरी के पैसे कहां से लेके आए? इन वकीलों को पैसा देने के लिए, केस लड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा? दिस इज पैटर्न ऑफ लाइफ। क्या ये पैटर्न इनकी नौकरी पाने का एक तरीका बन गया है? दिस इज पार्ट ऑफ जॉब। सरकार को बताना चाहिए कि युवाओं तुम बेरोजगार हो, तुम भूखे मरते रहो, लेकिन तुम्हें ये पैसा इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि नौकरी पाने के लिए सारे पैटर्न को अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। आज बच्चे कहां जाएंगे? आगे देखिए, लास्ट पैराग्राफ जो हाईकोर्ट का था, हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर सारा मामला फंसा हुआ है। हाईकोर्ट के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडरा रहा है। आप समझते हैं कि ये पहले तो ये 69-70 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी, नई सूची जारी होगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा? बोरिया बिस्तर लेके उनको बाहर जाना होगा। आप सोचिए, उन्होंने भी मेहनत की होगी, उन्होंने भी अपने डेकरों को पूरा किया होगा। आज जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं वो कहां जाएंगे? और ये सरकारों को समझना चाहिए कि आपने एज बार हर चीज की होती है। ये बच्चे कोर्ट कचहरी को लेकर करेंगे, इनकी नौकरी की कल एज निकल जाएगी, इनको कौन नौकरी देगा? तो ये साजिश ना माना जाए तो क्या माना जाए? अब बिहार देखिए, बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इनका हुआ
इसके चरण 3 में लगभग 4,63,000 अभ्यर्थियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया था और इसमें लगभग 1,70,000 अपॉइंटमेंट होने थे, जिसमें 85,000 केवल प्राइमरी के थे। सरकार की स्कीमें, सरकार पेपर लीक होना, पैटर्न वही है। देखिए, मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं कि स्टेट अलग हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन माफियाओं की जो चपेट है वो हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर वही पैटर्न अडॉप्ट करती है। यहां भी पेपर लीक कराया और सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ। भाई, न्यायालय आप जाओगे, न्यायालय आपको न्याय देगा, उसका अपना पैटर्न है। न्यायालय को इसमें आपको लास्ट मोमेंट तक जब भी आप जाते हैं तभी वो कुछ करता है, या स्वतः संज्ञान तब लेता है जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पैटर्न आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन क्या होगा? पैटर्न देखिए, वही मैं बार बार जो इंडिकेशन देना चाह रहा हूं कि हर जो जॉब की है, चाहे किसी स्टेट की हो, हर जगह पैटर्न वही है। सुप्रीम कोर्ट का सिंपल बात, कोर्ट गया, वहां पर एडमिट हुई, उस पर जजमेंट आ गया और जजमेंट के बाद आया कि उसको रोक लगाएगी। रोक लगाने के बाद अब पैटर्न वही फॉलो होगा जो अभी यूपी में फॉलो हो रहा है। यानी जो सालों साल लोग ठोकरे खा रहे हैं, उनका क्या? बिहार के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 10 साल से अपॉइंटमेंट लेटर लेके घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक नौकरियां नहीं मिली। चाहे नीतीश कुमार लंबी लंबी हाँकते हों या दूसरे स्टेट के लोग, आज युवाओं को बेरोजगारी सबसे बड़ी उनके लिए एक जहर का काम कर रहा है उनकी लाइफ में। ये इस जहर को कैसे निगलें, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। सरकारें शांत। आप बिहार अभी गूगल करिए, लेकिन बिहार में नौकरियों का तांता लगा हुआ है। आज मैं देख के दंग था, 7,000, 9,000, 70,000, जैसे लग रहा है नौकरियां बरस रही हैं, लेकिन मिल नहीं रही हैं, क्योंकि पैटर्न तो यही फॉलो करना है। फॉर्म भरने के बाद वही कचहरी, वही सुप्रीम कोर्ट, वही पेपर लीक, लेकिन पैसा पहले सरकार को दे दो फॉर्म जमा करने के समय। सरकार का खाता सील हो गया। अब सवाल इस बात का है कि इस पैटर्न को अगर आप अडॉप्ट करोगे, सेम कंडीशन देखिए वेस्ट बंगाल की हुई। 27,000 शिक्षकों का मामला आया, वहां पे अंतोगत्वा जब सुप्रीम कोर्ट का वहां भी इंटरफेरेंस हुआ, केस वहां गया। ममता सरकार पे लगाई, नीतीश सरकार पे लगाई, लेकिन सवाल इस बात का सफरर कौन है? सफरर वही बेरोजगार है, वही इंसान है, वही युवा है, वही छात्र है, चाहे वो किसी स्टेट का हो, हिंदुस्तान का नागरिक है। वो वेस्ट बंगाल में रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ममता के कोटे का आदमी है। वो बिहार में रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीतीश या लालू के कोटे का आदमी है। छात्र अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, जिंदगी की असली जंग लड़ रहा है। उसको नौकरी चाहिए, उसको 2 वक्त रोटी के लिए पैसा चाहिए। कहां से लेके आएगा? उसका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए, 27,000 शिक्षक, और हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वेस्ट बंगाल के अंदर? सारे शिक्षकों की भर्ती को निरस्त कर दिया। ये तक कहा 1 महीने के अंदर पैसा जमा करिए जो आपको सैलरी मिली हुई है। जजमेंट आ गया। खाने को पैसा नहीं और बाकी जो सैलरी मिली वो पैसा वापस करो। शुक्रगुजार होना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उस पर रोक लगाई। कहा ये कोई पैटर्न नहीं है कि आप नौकरी सबको एक साथ हटा दें और फिर कहें पैसा वापस कर दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया कि इस पर जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है वो करे, लेकिन जिन लोगों के अपॉइंटमेंट टोटल इलीगल हों उनसे पैसा वापसी की बात आप कर सकते हैं। सारे शिक्षकों को हटाना, उनसे पैसा मांगना गलत है। यानी ये कैसे होगा? जब हम कोर्ट जाएंगे पैसा होगा, सुप्रीम कोर्ट का वकील को 1,000 में तो मिलता नहीं है। छात्र पैसा लाएंगे कहां से? क्या सरकार पैसा देगी कि जाओ ये हमसे पैसा लो, जाके वकील को पैसा दो और अपनी लड़ाई लड़ो? अगर ये सरकार की मिस्टेक है, अगर सरकार लगातार ब्लंडर फॉल्ट कर रही है, तो इसकी जिम्मेदार छात्र कैसे हैं? आरक्षण की मिस्टेक आप करते हो, पेपर लीक आपके कारण होता है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन कारण होता है, तो छात्रों की गलती इसमें कहां है? ये छात्र हिंदुस्तान का बेरोजगार कहां जाएगा? गलतियां आप करोगे, भुगतेगा वो। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे एजुकेशन माफिया कह लीजिए, इनकी लॉबी है, पैटर्न बन गया है। इस पैटर्न को अडॉप्ट करके कहां तक हिंदुस्तान का ये जो छात्र है, ये युवा है, बेरोजगार है, ये किसके सर दीवार पे मारेगा? सरकारों से पूछो तो गाना वही बहता, बहारो फूल बरसाओ। ऐसे लगता है कि छात्रों युवाओं के लिए सरकारें फूल बरसा रही हैं,
और सच में दो जून की रोटी खाने को उनके पास पैसा नहीं है। बेचारे सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, महीनों महीनों से यूपी के लखनऊ सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्या योगी सरकार उनसे मिलने गई? नहीं गई। क्यों जाएगी? बोया आपका है, आप ही काटोगे। आप समझ सकते हैं कि ऐसे हाल में इसका जिम्मेवार कौन है। इस तरह से एजुकेशन के ऊपर अगर पूरे हिंदुस्तान, और सबसे बड़ी बात समझिए कि एजुकेशन क्या है। शिक्षा वो प्रणाली जहां से हिंदुस्तान के छात्र, बच्चे, उनको एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी मिल सकती है। अगर 70,000 शिक्षकों का मामला फंसा हुआ है और उतने वहां पे 10,000 शिक्षक ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो सवाल इस बात का, इस लड़ाई के अंदर क्या शिक्षक बच्चों को पढ़ा पाएगा? यानी जो यूपी की शिक्षा प्रणाली है टोटली ध्वस्त हो चुकी है। आपकी आपसी जंग में, आपकी आपसी लड़ाई में वो टीचर के दूसरे टीचर भी दोस्त होंगे, भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे। वो देख रहे हैं कि इनकी नौकरी चली गई, बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? क्या उनका दिमाग शांत होगा? नहीं होगा। तो आपने पूरी एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया चंद ब्यूरोक्रेट्स की गलती के कारण, और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे डबल जीरो। ये बुलडोजर कब चलेगा इनके दिमाग में? ये पैटर्न दोस्तों, इस पूरे आकलन को मेरा रखने का आपके सामने एक बहुत बड़ा कारण था। हम यूपी को देखते हैं, यूपी में 17 शिक्षकों का मामला नहीं, ये घर घर की कहानी हो गई है। आप देखिए, सेम चीज बिहार की कंडीशन है, सेम जो है वेस्ट बंगाल की कंडीशन है। तो शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सब सड़कों पर घूम रहे हैं। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं बन पा रही जहां पे एक सुकून के टाइम में, एक सुकून के वक्त में वो दो वक्त जो है चैन से बैठ सके कि मेरी शांति है, हमें जो काम करना है देश के लिए, प्रदेश के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, हम शांति से कर सकते हैं। अभी यूपी में से टीचर्स का मामला था जो ऑलरेडी परमानेंट जॉब कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझसे 10 काम कराया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। एक बार सरकार को अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए, उस पॉलिसी पे अमल करना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये बिखराव, ये डिवाइड एंड रूल, ये होते रहेंगे। ऐसे हालात में सरकार कुछ भी कहे, लेकिन ये बात तय है कि नुकसान अल्टीमेटली प्रदेश का है, देश का है, और इन बच्चों का है जिनका भविष्य अधर में है, सरकारी योजनाओं के कारण, सरकार के आदेशों के कारण, सरकार की गलतियों के कारण। क्या ये नीतीश कुमार, ये योगी जी इस पैटर्न को ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी मानते हुए अब अपनी गलती मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि गलती करते नहीं, गलती आप करते हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक बात और, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।